मुंबई शहर की जगमगाती रोशनी में आर्यन कपूर का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। आज रात एक आलीशान 5 सितारा होटल में उसे दशकीय सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा था। हॉल के भीतर की हवा विदेशी परफ्यूम और सफलता के अहंकार से भरी हुई थी। आर्यन ने एक बहुत महंगा काले रंग का टक्सीडो पहना था, जो उसकी ऊंची हैसियत का प्रतीक था। उसके चारों ओर शहर के सबसे प्रभावशाली लोग जमा थे, जो उसकी एक मुस्कुराहट पाने के लिए बेताब थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी कठिन मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प की कहानी सुनाती थी। जबकि होटल के ठीक विपरीत दिशा में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर की सीढ़ियों पर एक अलग ही दुनिया बसी थी। वहां अंधेरे और बदबू के बीच देवकी नाम की एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके फटे हुए कपड़ों से गरीबी की बू आ रही थी। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद की चादर से ढकी हुई थीं, जिससे उसे केवल धुंधली परछाइयां ही दिखाई देती थीं। वह ठिठुरती ठंड में एक पुरानी चादर ओढ़े हुए आने जाने वाले भक्तों से दया की भीख मांग रही थी। किसी को यह भनक तक नहीं थी कि यह बेसहारा औरत उस महान अरबपति की मां है, जिसे आज पूरा देश पूज रहा था। आर्यन जब मंच पर खड़ा हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उसने माइक संभाला और अपनी सफलता का श्रेय अपनी दिवंगत मां के आशीर्वाद को दिया। उसने झूठ बोला कि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसने अपनी मेहनत से यह साम्राज्य खड़ा किया। खैर, वह अपनी गरीबी के अतीत को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। उसे डर था कि अगर दुनिया को उसकी मां की असलियत पता चली तो उसका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वह ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी जड़ों को पूरी तरह से भूल जाना चाहता था। उसी समय मंदिर के बाहर देवकी अपनी कांपती हुई हथेली फैलाए हुए राम राम का जाप कर रही थी। उसके पास जो कुछ भी सिक्के आते, वह उन्हें संभालकर अपने पास रख लेती, ताकि रात के भोजन का इंतजाम हो सके। 20 साल पहले उसने अपना घर और अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, ताकि उसका बेटा आर्यन पढ़ लिख सके। उसने अपनी आंखों की रोशनी खोने तक मेहनत की थी, लेकिन आज वह अपने ही बेटे की पहचान के लिए तरस रही थी। उसके पास केवल आर्यन के बचपन की एक फटी हुई तस्वीर थी, जिसे वह हर रात महसूस करती थी। भीड़ के बीच आर्यन की पत्नी माया बैठी थी, जो एक बड़े राजनेता की बेटी थी। वह अपनी खूबसूरती और घमंड के लिए जानी जाती थी। उसने आर्यन से शादी केवल उसकी दौलत और शोहरत को देखकर की थी। आर्यन को हमेशा डर लगा रहता था कि माया को कभी उसकी असलियत का पता न चले। माया के लिए गरीबी एक बीमारी की तरह थी, जिससे वह नफरत करती थी। आर्यन ने अपने घर में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे पार करना उसकी मां के लिए असंभव था। वह खुद को एक राजकुमार समझता था। रात गहराती जा रही थी और होटल की पार्टी अपने शबाब पर थी। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं और करोड़ों के सौदे हो रहे थे। आर्यन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। हर कोई उसकी बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन आर्यन के मन के किसी अंधेरे कोने में एक बेचैनी छिपी हुई थी। जब भी कोई मां की इस पसल होने की बात करता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे वह छोटा सा गांव याद आता था, जहां उसकी मां ने उसके लिए अपनी चप्पलें तक घिस दी थीं, लेकिन उसने उसे नकार दिया था। मंदिर के बाहर एक कुत्ते ने देवकी की सूखी रोटी छीनने की कोशिश की। बेचारी अंधी मां उसे रोकने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वह कमजोर थी। तभी एक राहगीर ने उसे एक सिक्का दिया और आगे बढ़ गया। देवकी ने वह सिक्का माथे से लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसकी ममता ऐसी थी कि उसने अपनी इस हालत के लिए कभी भगवान को दोष नहीं दिया। उसकी हर सांस में आर्यन का नाम बसा था। वह नहीं जानती थी कि जिस बेटे के लिए वह तरस रही है, वह बगल में ही जश्न मना रहा था। आर्यन ने अपनी स्पीच में कहा कि जीवन में केवल पैसा और ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और केवल भविष्य की ओर देखें। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन यह सब एक बड़ा छलावा था।
उसने अपनी मां की ममता को नोटों की गड्डियों के नीचे दबा दिया था। वह भूल गया था कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उसी मां की कुर्बानी का नतीजा है। अहंकार ने उसके विवेक को पूरी तरह से अंधा कर दिया था और वह पत्थर दिल बन चुका था। समारोह के बाद आर्यन अपनी करोड़ों की रोल्स रॉयस कार में बैठकर घर की ओर रवाना हुआ। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी उन गरीबों पर पड़ रही थी जो फुटपाथ पर सो रहे थे। आर्यन ने नफरत से अपनी आंखें फेर लीं। उसे इन लोगों से घिन आती थी। उसे पता नहीं था कि कुछ ही दूरी पर उसकी जन्म देने वाली मां भी उसी फुटपाथ का हिस्सा बनी हुई है। किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। एक बेटा वैभव की गोद में सो रहा था, जबकि उसे पालने वाली मां कंकड़ और पत्थरों पर लेटी हुई थी। देवकी को रात में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी। उसे लगा जैसे उसका बेटा पास ही कहीं है। उसकी ममता भरी अंतरात्मा उसे पुकार रही थी। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा कि क्या कोई बड़ा आदमी शहर में आया है। पुजारी ने हंसते हुए कहा कि आज आर्यन कपूर का उत्सव है। वह शहर का सबसे बड़ा आदमी है। देवकी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि वह उसका ही आर्यन है, लेकिन आर्यन नाम सुनकर ही उसका कलेजा ठंडक से भर गया था। आर्यन के बंगले स्वर्ग में सब कुछ चमक रहा था, लेकिन वहां सुकून की कमी थी। आर्यन को बिस्तर पर लेटने के बाद भी वह गांव की झोपड़ी याद आ रही थी, जहां उसकी मां उसे लोरी सुनाती थी। उसने शराब का गिलास उठाया और अपनी यादों को डुबाने की कोशिश की। उसे लगा कि पैसा ही हर मर्ज की दवा है। उसने सोचा कि उसने अपनी मां को जो थोड़े से पैसे भेजे थे, उनसे उसका कर्ज उतर गया होगा। उसे यह एहसास नहीं था कि मां का प्यार और कर्ज कभी भी धन दौलत से चुकाया नहीं जा सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्यन को एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए निकलना था। उसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और गाड़ी में बैठ गया। उसका ड्राइवर राम सिंह एक ईमानदार आदमी था, जो आर्यन के व्यवहार को अच्छी तरह जानता था। राम सिंह अक्सर मंदिर जाता था और गरीबों की मदद करता था। उसने कई बार उस अंधी बुढ़िया को देखा था, जो हमेशा अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी। राम सिंह को नहीं पता था कि उसके मालिक और उस भिखारिन के बीच क्या रिश्ता है, पर नियति धीरे धीरे तार जोड़ रही थी। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर शुरू हो चुका था। आर्यन अपनी मीटिंग की फाइलों में डूबा हुआ था। उसकी गाड़ी उसी मंदिर के सामने से गुजर रही थी, जहां देवकी बैठी थी। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ी रुक गई। आर्यन ने चिढ़कर खिड़की का शीशा नीचे किया। तभी उसे वह जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई, जो केवल उसकी मां के पास आती थी। उसने बाहर देखा, पर उसे केवल धूल और भीड़ दिखाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से शीशा ऊपर किया और ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा। देवकी ने कार के इंजन की आवाज सुनी और उसे लगा जैसे कोई अपना पास से गुजरा है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया, शायद इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान ले, लेकिन आर्यन की कार धूल उड़ाते हुए निकल गई। उस पल कर्म का चक्र घूम चुका था। आर्यन अपनी पहचान से भाग रहा था और देवकी अपनी पहचान को खोज रही थी। इस शहर की भीड़ में रिश्तों का कत्ल हर रोज होता है, और आज भी एक बेटे ने अपनी मां की ममता को अनसुना कर दिया था। नफरत और प्यार की यह जंग जारी थी। अगले कुछ घंटों में आर्यन ने करोड़ों का मुनाफा कमाया। उसने नए ऑफिस खरीदे और अपनी टीम को बड़ी पार्टियां दी। उसकी कामयाबी की गूंज चारों तरफ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे बार बार वह मंदिर की सीढ़ियां और वहां बैठा कोई धुंधला सा चेहरा याद आ रहा था। वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसका वहम है। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और उसे आराम की जरूरत है, पर सच तो यह था कि आत्मा उसे पुकार रही थी। होटल के मैनेजर ने आर्यन को बताया कि शहर के कुछ गरीब लोग उसके नाम पर लंगर लगाने की मांग कर रहे हैं। आर्यन ने गुस्से में मना कर दिया और कहा कि उसे इन भिखारियों से कोई लेना देना नहीं है। उसने सुरक्षा कर्मियों को सख्त आदेश दिए कि कोई भी
फटेहाल व्यक्ति उसके ऑफिस के पास न फटके। उसे अपनी छवि की बहुत चिंता थी। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह आसमान से टपका हुआ कोई फरिश्ता है, जिसकी जड़ें किसी मिट्टी में नहीं बल्कि सीधे सोने की खान में है। इधर देवकी की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे तेज बुखार था और वह मंदिर के कोने में पड़ी कराह रही थी। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। अन्य भिखारियों ने उसे थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह अपनी धुंधली आंखों से बस एक बार अपने बेटे को देखना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा आएगा और उसे इस नर्क से निकाल ले जाएगा। उसकी ममता की शक्ति अभी भी उसे जिंदा रखे हुए थी। वह कांपते हाथों से अपनी तस्वीर को सीने से लगाए रही। राम सिंह ने शाम को मंदिर के पास गाड़ी रोकी और देवकी की हालत देखी। उसे उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और देवकी को दी। देवकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह आर्यन कपूर को जानता है। राम सिंह चौंक गया। उसने पूछा कि उसे यह नाम कैसे पता। देवकी ने रोते हुए कहा कि वह उसका बेटा है। राम सिंह को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई कुछ और ही कह रही थी। राम सिंह ने फैसला किया कि वह इस बारे में छानबीन करेगा। उसने देवकी से कुछ और सवाल पूछे और उसे वह तस्वीर दिखाई। राम सिंह ने गौर से देखा तो तस्वीर में छोटा आर्यन कपूर ही था। उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना बड़ा मालिक अपनी मां को इस हाल में छोड़ सकता है। वह दुविधा में था कि वह आर्यन को सच बताए या नहीं। उसे अपनी नौकरी जाने का डर था, लेकिन उसका ज़मीर उसे कचोट रहा था। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात के समय आर्यन अपने आलीशान घर की बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। उसने सोचा कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे अपनी मां की वह आखिरी चिट्ठी याद आई जो उसने सालों पहले फाड़ दी थी। उस चिट्ठी में मां ने केवल इतना लिखा था, बेटा, एक बार आकर मिल ले, मेरी आंखें तुझे देखना चाहती हैं। आर्यन ने उस समय उसे नजरअंदाज कर दिया था। आज उसे वह शब्द कानों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। क्या वाकई पैसा सब कुछ खरीद सकता था? राजस्थान की तपती रेत और धूल भरी आंधियों के बीच बसा वह छोटा सा गांव आज भी देवकी की यादों में पूरी तरह जिंदा था। मारवाड़ की उस सूखी जमीन पर उनका एक छोटा और कच्चा मिट्टी का घर था, जिसकी छत हर मानसून में टपकती रहती थी। वहां का सूरज दिन भर आग उगलता था, लेकिन देवकी का मातृत्व उस गर्मी से भी कहीं अधिक तपने को तैयार था। आर्यन उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने पल रहे थे। वह अपनी मां को पसीने से लथपथ देखकर अक्सर उदास हो जाता था। वह गरीबी उनके जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई थी, जिससे वे दोनों भागना चाहते थे। देवकी हर सुबह 4 बजे उठकर गांव के बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती थी। उसके कोमल हाथों में गहरे छाले पड़ गए थे और कमर काम के बोझ से झुक गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह भारी पत्थर ढोती, अनाज पीसती, पशुओं का गंदा गोबर उठाती और तपती दोपहरी में सिर पर पत्थरों की टोकरी रखती थी। उसके मन में केवल एक ही धुन सवार थी कि उसका इकलौता बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा साहब बनेगा। वह अपनी भूख मार देती थी ताकि नन्हे आर्यन को स्कूल की फीस और 2 वक्त की ताजी रोटी मिल सके। जब आर्यन को शहर के एक बहुत बड़े और नामी स्कूल में दाखिला मिला, तो खुशी के साथ साथ पैसों की चिंता का पहाड़ भी टूट पड़ा। दाखिले की फीस इतनी ज्यादा थी कि देवकी के पूरे जीवन की संचित कमाई भी बहुत कम पड़ती। उस रात वह सो नहीं सकी और पुराने संदूक में रखे अपने इकलौते सोने के झुमके देख रही थी। वे उसकी शादी की आखिरी निशानी थे, लेकिन बेटे के भविष्य के सामने उनका कोई मोल नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अगले दिन उन्हें बाजार में बेच दिया। उस बड़े त्याग की खबर उसने आर्यन को कभी नहीं होने दी। पढ़ाई के दौरान
जब आर्यन को और अधिक पैसों की जरूरत पड़ी तो देवकी ने एक बेहद खतरनाक और जानलेवा फैसला लिया। गांव के पास ही एक अवैध पत्थर खदान थी, जहां काम करना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। वहां उड़ने वाली जहरीली धूल और सूरज की तेज रोशनी ने धीरे धीरे देवकी की आंखों की नाजुक रोशनी छीनना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि अगर उसने यह काम तुरंत नहीं छोड़ा तो वह हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। लेकिन देवकी के लिए बेटे की महंगी किताबें उस रोशनी से कहीं ज्यादा कीमती थीं। उसने खुशी खुशी अपनी आंखों की कुर्बानी देना स्वीकार कर लिया। आर्यन को जब शहर जाने वाली बड़ी बस में बैठना था तो वह दिन पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी घटना बन गया था। देवकी ने अपनी फटी हुई पुरानी साड़ी के पल्लू में कुछ सूखे लड्डू और अपनी मेहनत की कमाई के मुड़े तुड़े नोट बांधकर उसे दिए। उसने कांपते हाथों से आर्यन के माथे को चूमा और उसे ढेरों दुआएं दीं। उसकी आंखों में अब काफी धुंधलापन बढ़ गया था, फिर भी वह अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार जी भरकर देख लेना चाहती थी। आर्यन ने उस समय बहुत भावुक होकर वादा किया था कि वह एक दिन वापस आएगा। आर्यन ने मां के पैर छुए और रोते हुए कहा था कि वह शहर जाकर खूब पैसा कमाएगा और अपनी मां के लिए एक आलीशान महल बनवाएगा। उसने वादा किया था कि अब मां को कभी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा और वह उसे रेशमी साड़ियां लाकर देगा। देवकी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को जाते हुए तब तक देखा जब तक कि बस धूल के गुबार में ओझल नहीं हो गई। उसे क्या पता था कि वह महल तो बनेगा, पर उसकी सीढ़ियों पर उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। शहर जाने के बाद शुरुआती कुछ सालों तक आर्यन के पत्र नियमित रूप से आते रहे। वह अपनी पढ़ाई और शहर की चकाचौंध के बारे में लिखता था। देवकी उन पत्रों को गांव के डाकिया से बार बार पढ़वाती और उन्हें अपने सीने से लगाकर सोती थी। वह डाकिया को अपनी कमाई से कुछ पैसे देती ताकि वह पत्र को और भी प्यार से पढ़े। देवकी ने अपनी आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह खो दी थी, लेकिन उसके कान हमेशा दरवाजे की आहट सुनने के लिए बेताब रहते थे। उसे विश्वास था कि उसका बेटा अपना वादा जरूर पूरा करेगा और उसे लेने आएगा। समय बीतता गया और आर्यन की कामयाबी की खबरें गांव तक पहुंचने लगीं, लेकिन उसके पत्रों का आना धीरे धीरे कम और फिर पूरी तरह बंद हो गया। गांव के लोग देवकी का मजाक उड़ाने लगे थे कि उसका बेटा उसे भूल गया है, लेकिन एक मां का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह हर आने जाने वाले से पूछती कि क्या किसी ने उसके आर्यन को देखा है। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दी ताकि उसका बेटा सुरक्षित रहे। उसकी ममता इतनी पवित्र थी कि उसमें शिकायत के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। एक दिन खबर आई कि आर्यन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की से हो गई है। देवकी को जब यह पता चला तो वह खुशी से नाचने लगी। हालांकि उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद काम की व्यस्तता के कारण आर्यन उसे बुला नहीं पा रहा है। उसने तय किया कि वह खुद अपने बेटे के पास मुंबई जाएगी। उसने अपनी झोपड़ी बेच दी और भगवान के भरोसे उस अनजान और बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। उसे लगा कि उसका बेटा उसे देखते ही गले लगा लेगा। मुंबई पहुंचते ही देवकी को इस विशाल शहर की बेरहमी का एहसास हुआ। उसके पास न तो आर्यन का सही पता था और न ही देखने की शक्ति। रेलवे स्टेशन पर ही किसी चोर ने उसकी पोटली और बचे हुए पैसे छीन लिए। वह बेसहारा होकर सड़कों पर भटकने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन पेट की आग ने उसे मजबूर कर दिया। वह नहीं जानती थी कि जिस शहर की सड़कों पर वह भीख मांग रही है, वहां उसके बेटे का राज चलता है। हफ्तों तक भटकने के बाद वह सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर पहुंच गई, जहां उसे कुछ हमदर्द भिखारियों ने अपने साथ बैठने की जगह दे दी। उसने वहां रहकर हर आने जाने वाले की आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया।
उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका आर्यन बप्पा के दर्शन करने जरूर आएगा। वह हर सुबह मंदिर की घंटी की आवाज के साथ जागती और दिन भर आर्यन आर्यन का जाप करती रहती। उसकी दुनिया अब सिर्फ उस मंदिर की सीढ़ियों और अपने बेटे की यादों तक ही सिमट कर रह गई थी। देवकी ने अपनी इस स्थिति के लिए कभी आर्यन को दोष नहीं दिया। वह सोचती थी कि शायद उसके भाग्य में ही यह दुख लिखा है। वह अन्य भिखारियों को बताती कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर है और वह उसे लेने जरूर आएगा। लोग उसे पागल समझते थे और उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह रात को ठंडी जमीन पर सोती और सपने में वही राजस्थान का कच्चा घर और छोटे आर्यन को देखती थी। उसकी ममता ने उसे इस कठोर जीवन में भी टूटने नहीं दिया था। एक बार मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी, क्योंकि कोई बड़ा नेता आने वाला था। पुलिस वाले भिखारियों को डंडों से मारकर हटा रहे थे। देवकी भी गिर गई और उसके घुटने से खून बहने लगा। उसने किसी तरह एक कोने में छिपकर अपनी जान बचाई। उस दर्द में भी उसने केवल अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी। उसने सोचा कि अगर आर्यन यहां होता तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे देवकी के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज कमजोर हो गई थी और हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। वह गाड़ियों के हॉर्न और लोगों के चलने की आहट से ही पहचान लेती थी कि कौन अमीर है और कौन गरीब। उसे अक्सर महसूस होता कि आर्यन उसके आसपास ही है। यह उसकी ममता का भ्रम था या नियति का संकेत, वह नहीं जानती थी। वह बस हर गुजरते पल के साथ अपनी मृत्यु और अपने बेटे के मिलन के बीच संघर्ष कर रही थी। मंदिर के पास ही एक छोटा सा ढाबा था, जहां का मालिक कभी कभी देवकी को बची हुई रोटियां दे देता था। वह उन रोटियों को बहुत संभाल कर खाती थी। एक दिन उसने ढाबे वाले से पूछा कि क्या उसने आर्यन कपूर का नाम सुना है। ढाबे वाले ने बड़े गर्व से बताया कि वह तो इस देश का गौरव है। देवकी के मुरझाए हुए चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसका बेटा सुरक्षित और सफल है। देवकी अक्सर अपनी फटी हुई तस्वीर को छूती थी, जो उसके पास इकलौती निशानी बची थी। उस तस्वीर में आर्यन 7 साल का था और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। देवकी को वह दिन याद आता जब उसने आर्यन के लिए पहली बार नई कमीज खरीदी थी। उसने खुद उस रात खाना नहीं खाया था ताकि कमीज के पैसे पूरे हो सके। आज वही बेटा मखमल के गद्दों पर सोता था और मां सड़क के किनारे पत्थरों पर अपना सिर रखती थी। कर्मों का यह हिसाब कितना अजीब और दर्दनाक था। आर्यन के मन में कभी कभी अपनी मां का ख्याल आता, लेकिन वह उसे अपने वर्तमान जीवन के लिए एक बोझ समझता था। उसने अपने मन को समझा लिया था कि मां गांव में सुख से रह रही होगी और उसने जो पैसे भेजे थे वे काफी होंगे। वह अपने झूठ के महल में इतना सुरक्षित महसूस करता था कि उसे बाहर की कड़वी सच्चाई दिखाई ही नहीं देती थी। उसने अपनी मां की यादों को एक पुरानी फाइल की तरह बंद करके रख दिया था। उसे नहीं पता था कि वह फाइल एक दिन फिर से खुलने वाली है। राजस्थान की वह मिट्टी, वह पसीना और वह कुर्बानी अब आर्यन के लिए केवल एक धुंधला सपना बन चुके थे। उसने अपनी पहचान को पूरी तरह बदल लिया था। वह अब एक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में रंगा हुआ इंसान था, जिसे अपनी जड़ों से नफरत थी। लेकिन देवकी के लिए वह आज भी वही छोटा आर्यन था, जो अंधेरे से डरता था और मां की गोदी में छिप जाता था। मां और बेटे के बीच का यह फासला केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह आत्मा और अहंकार के बीच की एक गहरी खाई थी। इधर मंदिर के बाहर देवकी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी खांसी अब और भी गहरी हो गई थी और कभी कभी थूक के साथ खून भी आता था। लेकिन उसने भीख मांगना बंद नहीं किया, क्योंकि वह चाहती थी कि अगर आर्यन अचानक आ जाए तो उसके पास उसे खिलाने के लिए
कम से कम एक मीठा फल खरीदने के पैसे हों। उसकी ममता का यह पागलपन ही उसे जीवित रखे हुए था। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका बेटा अपना वह पुराना वादा पूरा करने के लिए उसके पास आएगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, देवकी ने आसमान की ओर अपनी अंधी आंखें उठाईं और प्रार्थना की कि हे भगवान, बस एक बार मुझे मेरे बेटे की आवाज सुनवा दे। उसकी उस प्रार्थना में इतनी करुणा थी कि शायद पत्थर भी पिघल जाए। उसी रात आर्यन को भी एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। नियति के धागे अब एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे थे। वह वादा जो एक झोपड़ी में किया गया था, अब एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी में बदलने वाला था। मंगलवार की सुबह सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भक्तों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरैया के जयकारे गूंज रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और नारियल फोड़ने की आवाजें घुली हुई थीं। देवकी अपनी नियत जगह पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना पीतल का कटोरा था। रात भर की बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया था। उसे उम्मीद थी कि आज कोई दयालु भक्त उसे भरपेट भोजन कराएगा। उसकी अंधी आंखें मंदिर के द्वार की ओर लगी थीं, जैसे वह किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। तभी दूर से एक चमचमाती हुई सफेद रोल्स रॉयस कार आती हुई दिखाई दी। उस कार की चमक इतनी तेज थी कि धूप भी उसके सामने फीकी लग रही थी। कार का इंजन इतना शांत था कि वह शोर भरी सड़क पर भी एक रहस्यमयी गरिमा के साथ चल रही थी। यह आर्यन कपूर की कार थी, जो आज अपनी नई बिजनेस डील की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने मंदिर आया था। जैसे ही कार मंदिर के गेट के पास पहुंची, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। आर्यन अंदर मखमली सीट पर बैठा हुआ अपने फोन पर कुछ जरूरी ईमेल चेक कर रहा था। अचानक कार का एक बड़ा पहिया सड़क के किनारे बने गहरे गड्ढे में गया, जिसमें बारिश का काला और गंदा पानी भरा हुआ था। एक जोरदार छपाक की आवाज हुई और वह सारा कीचड़ किनारे बैठी देवकी के ऊपर जा गिरा। उसकी सफेद साड़ी, जो पहले से ही मैली थी, अब पूरी तरह काली हो गई थी। कीचड़ के छींटे उसके चेहरे और उसकी आंखों पर भी पड़े। देवकी घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसका कटोरा हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, लेकिन कार के भीतर बैठे आर्यन को कुछ पता नहीं चला। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर तेजी से बाहर आया और उसने आर्यन के लिए दरवाजा खोला। आर्यन अपनी महंगी घड़ी को देखते हुए झुंझलाहट के साथ बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी कार पर कुछ कीचड़ लग गया है, जिससे वह और भी नाराज हो गया। उसने अपनी जेब से एक रेशमी रूमाल निकाला और उसे अपनी नाक पर रख लिया, क्योंकि उसे वहां की गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने उस फटेहाल बुढ़िया की ओर देखा, जो कीचड़ में सनी हुई कांप रही थी। उसकी आंखों में दया के बजाय MX पता 4X केवल घृणा और तिरस्कार के भाव नजर आ रहे थे। तुम जैसे लोग हमेशा रास्ते में ही क्यों बैठे रहते हो? आर्यन ने कड़क आवाज में कहा। उसने अपने बटुए से 500 रुपये के कई नोट निकाले और उन्हें बेपरवाही से देवकी की ओर फेंक दिया। उसके लिए यह पैसा केवल अपनी चिढ़ को मिटाने और मामले को रफा दफा करने का एक जरिया था। नोट कीचड़ में गिर गए, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस जल्दी से मंदिर के भीतर जाकर अपना काम निपटाना चाहता था। उसे रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि वह जिस पर चिल्ला रहा है, वह उसकी अपनी जन्मदात्री मां है। जैसे ही आर्यन की वह भारी और गूंजती हुई आवाज देवकी के कानों में पड़ी, उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। वह आवाज, वह लहजा और वह बोलने का अंदाज, सब कुछ देवकी के दिल की गहराइयों में छपा हुआ था। यह वही आवाज थी जिसे वह 20 सालों से अपने सपनों में सुनती आई थी। उसका कलेजा जोरों से धड़कने लगा और उसकी अंधी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ हवा में उठाए और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से वह आवाज आई थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आर्यन मेरा बच्चा, देवकी ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया।
लेकिन मंदिर के शोर में उसकी आवाज दब गई। वह अपने घुटनों के बल रेंगते हुए उस दिशा में बढ़ी जहां उसे कार की खुशबू आ रही थी। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी जो कीचड़ में बिखरे पड़े थे। वह बस एक बार उस हाथ को छूना चाहती थी जिसने उसे वह आवाज दी थी। उसकी ममता ने उसे पहचान लिया था। भले ही उसकी आंखों ने साथ छोड़ दिया था। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी छाती में जैसे सांसें अटक गई थीं और गला पूरी तरह से रुंध गया था। आर्यन मंदिर के भीतर चला गया और उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान के सामने सिर झुकाया। उसने अपनी सफलता के लिए प्रार्थना की और पुजारी को भारी दान दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस भगवान को वह ढूंढ रहा था वह बाहर सड़क पर कीचड़ में सनी हुई उसका नाम पुकार रही थी। आर्यन का मन अशांत था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपनी पूजा समाप्त की और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। उसे लग रहा था कि जितनी जल्दी वह इस जगह से निकलेगा उतनी ही जल्दी उसे शांति मिलेगी। वह अपनी जड़ों से कोसों दूर जा चुका था। जब आर्यन वापस कार की ओर बढ़ा, देवकी ने पूरी ताकत लगाकर पुकारा, बेटा आर्यन रुको। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। आर्यन के कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा कि कोई भिखारी उसे पैसे के लालच में बुला रहा है। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया और कार के भीतर बैठ गया। शीशे ऊपर चढ़ गए और बाहरी दुनिया का शोर बंद हो गया। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और धूल का एक बड़ा गुबार छोड़ते हुए वहां से ओझल हो गई, जिससे देवकी फिर से ढक गई। देवकी वहीं सड़क पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के अन्य भिखारी दौड़े आए और कीचड़ में गिरे हुए नोट उठाने लगे। वे देवकी की किस्मत पर हैरान थे कि उसे एक झटके में इतने पैसे मिल गए। लेकिन देवकी के लिए वे नोट कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने रोते हुए कहा, वह मेरा आर्यन था, मेरा बेटा आया था। लोगों ने उसे सांत्वना देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि कीचड़ और गरीबी ने बुढ़िया का दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है, इसलिए वह ऐसी बेतुकी बातें कर रही है। राम सिंह, जो गाड़ी चला रहा था, ने रियर व्यू मिरर में उस बुढ़िया को देखा था। उसने देवकी के चेहरे पर उस तड़प को महसूस किया था जिसे कोई और नहीं देख सका। उसे वह पुरानी तस्वीर याद आई जो उसने देखी थी। उसका दिल बैठ गया। उसने आर्यन की ओर देखा, जो आराम से अपनी अगली मीटिंग की योजना बना रहा था। राम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका फर्ज था और दूसरी तरफ वह भयानक सच्चाई। उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि वह बाहर की ठंडी हवा में अपनी बेचैनी को कम कर सके। पूरे रास्ते आर्यन के कानों में वह पुकार गूंजती रही। उसे लगा जैसे वह आवाज उसके बचपन के किसी कोने से आई थी। उसने खुद को बार बार समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने सोचा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उसके नाम के कई लोग हो सकते हैं। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और नींद आने का नाटक करने लगा। लेकिन उसके भीतर का ज़मीर उसे झकझोर रहा था। जिस अहंकार के साथ उसने पैसे फेंके थे, वह अब उसे एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। उसे उस अंधी औरत का चेहरा बार बार याद आ रहा था। देवकी ने उन गंदे नोटों को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि उनमें उसके बेटे के हाथों का स्पर्श था। वह कीचड़ में सनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। उसने सोचा कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है और उसकी आवाज में कितनी ताकत है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे कम से कम अपने बेटे की आवाज सुनने का मौका तो दिया। वह अब मर भी जाती तो उसे कोई गम नहीं था, लेकिन उसकी ममता उसे एक बार फिर से आर्यन के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मंदिर के पुजारी ने देवकी को इस हाल में देखा तो उसे वहां से जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वह मंदिर की पवित्रता को खराब कर रही है। देवकी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर दूर एक पेड़ के नीचे चली गई। वहां बैठकर वह अपनी फटी हुई तस्वीर को चूमने लगी। वह कीचड़ सूख चुका था,
लेकिन उसके निशान देवकी की आत्मा पर रह गए थे। उसने तय किया कि वह अब आर्यन के घर का पता लगाएगी। उसे नहीं पता था कि उसका यह फैसला उसे किस मोड़ पर ले जाएगा, पर मां का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। रात के समय आर्यन अपने बंगले में बैठा शराब पी रहा था। उसने माया को मंदिर वाली बात बताई, लेकिन माया ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे उन गंदे भिखारियों के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माया की बातें आर्यन को और भी परेशान कर रही थीं। उसे अपनी मां की वह सादगी याद आई जो उसे राजस्थान के उस छोटे से घर में मिलती थी। वहां कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा प्यार था। आज उसके पास करोड़ों रुपये थे, लेकिन उसे वह सुकून कहीं नहीं मिल रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आर्यन ने राम सिंह को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने उस बुढ़िया का चेहरा गौर से देखा था। राम सिंह डर गया और उसने बस इतना कहा कि वह बहुत गरीब दिख रही थी। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने राम सिंह को आदेश दिया कि वह कल सुबह फिर से उसी मंदिर जाए और उस औरत के बारे में जानकारी जुटाए। राम सिंह ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो आर्यन का पूरा साम्राज्य बिखर सकता है, लेकिन सच को छिपाना भी पाप था। अगली सुबह देवकी ने अपनी हिम्मत जुटाई और सड़क पर चलने वाले लोगों से आर्यन कपूर के घर का पता पूछना शुरू किया। लोग उस पर हंसते और उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते। किसी ने उसे गलत रास्ता बता दिया तो किसी ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन देवकी ने हार का नहीं मानी। वह बस आर्यन के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ती रही। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति हिमालय की तरह मजबूत थी। वह जानती थी कि इस बड़े शहर में उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी ममता की शक्ति पर पूरा भरोसा था। राम सिंह जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि देवकी वहां नहीं थी। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछा तो पता चला कि वह किसी बड़े घर का पता पूछते हुए निकली है। राम सिंह के माथे पर पसीना आ गया। उसे डर था कि कहीं वह सीधी आर्यन के बंगले पर न पहुंच जाए। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढना शुरू किया। उसे लगा कि वह देवकी को बचा रहा है, लेकिन असल में वह नियति के खेल का एक मोहरा मात्र था। मुंबई की सड़कें बहुत लंबी थीं, लेकिन एक मां का रास्ता सीधा अपने बेटे की ओर ही जा रहा था। दोपहर की कड़ी धूप में देवकी एक बड़े गेट के पास पहुंच गई। वहां की सुरक्षा देखकर उसे लगा कि यही उसका बेटा का घर होगा। उसने गार्ड से पूछा कि क्या यहां आर्यन कपूर रहता है। गार्ड ने उसे भिखारी समझकर वहां से हटने के लिए कहा। देवकी ने मिन्नतें की और कहा कि वह उसकी मां है। गार्ड जोर जोर से हंसने लगा और उसने देवकी को धक्का दे दिया। देवकी सड़क पर गिर गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। तभी आर्यन की गाड़ी गेट के अंदर प्रवेश कर रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और उसे वही बुढ़िया दिखाई दी जो मंदिर के बाहर मिली थी। इस बार वह लहूलुहान थी। आर्यन का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन फिर उसे माया की बातें याद आ गईं। उसने अपना चेहरा फेर लिया और गाड़ी अंदर चली गई। गेट बंद हो गया और देवकी बाहर अकेली रह गई। उसे पता था कि उसका बेटा अंदर है, लेकिन उसके बीच में लोहे की वह दीवार थी जो अहंकार और अमीरी ने बनाई थी। सड़क के किनारे बैठकर देवकी ने अपने खून को अपनी साड़ी से पोंछा। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह दर्द उसके दिल के घाव से छोटा था। उसने सोचा कि शायद उसका बेटा उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत बदल गई है। उसने तय किया कि वह तब तक वहां से नहीं हिलेगी जब तक आर्यन खुद बाहर नहीं आता। वह भूखी प्यासी उसी गेट के बाहर बैठी रही। रात हो गई, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। वह जानती थी कि कर्म का फल जरूर मिलता है और उसकी तपस्या एक दिन जरूर रंग आएगी, चाहे वह उसकी मौत के बाद ही क्यों न हो। मुंबई की चिलचिलाती धूप और धूल के बीच आर्यन कपूर का काफिला एक स्लम बस्ती की ओर बढ़ रहा था। आज उसकी पीआर टीम ने एक बड़े चैरिटी इवेंट का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य
उसकी छवि को एक मसीहा के रूप में चमकाना था। आर्यन के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में उन तंग गलियों और वहां रहने वाले लोगों के प्रति गहरी नफरत भरी हुई थी। वह बार बार अपने रेशमी रूमाल से पसीना पोंछ रहा था और चाहता था कि यह नाटक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। उसके पीछे कैमरामैन और पत्रकारों की एक लंबी फौज थी, जो उसके हर कदम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए बेताब थी। उसकी पत्नी माया भी उसके साथ थी, जिसने एक बहुत महंगी डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जो उस माहौल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी। वह बार बार अपनी नाक सिकुड़ रही थी और लोगों को छूने से कतरा रही थी। आर्यन और माया मिलकर गरीबों को सस्ते कंबल और सूखे अनाज के पैकेट बांट रहे थे। हर बार जब आर्यन किसी को पैकेट थमाता, कैमरों की फ्लैशलाइट चमक उठती और वह अपनी नकली मुस्कान को और भी गहरा कर लेता। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नियति ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वे उस जगह के करीब पहुंच गए जहां मंदिर की बाहरी दीवार खत्म होती थी। वहां एक पुरानी बरगद की छाया में कुछ बेसहारा लोग बैठे थे, जो समाज की मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए थे। आर्यन का मैनेजर उसे उस दिशा में ले गया, क्योंकि वहां की रोशनी फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी थी। आर्यन के कदम भारी थे, लेकिन वह अपने अहंकार को छिपाकर आगे बढ़ता रहा। उसने सोचा कि बस कुछ और मिनटों की बात है और फिर वह अपनी एयर कंडीशन दुनिया में वापस चला जाएगा, जहां गरीबी का कोई नामो निशान नहीं होगा। भीड़ के एक कोने में देवकी बैठी थी, जो अपनी अंधी आंखों से उस हलचल को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। उसने सुना था कि आज कोई बड़ा दानदाता आया है। वह किसी भीख की उम्मीद में नहीं बैठी थी, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने कांपते हाथों में एक छोटी सी वस्तु पकड़े हुए थी, जो उसके पास अंतिम पूंजी के रूप में बची थी। जैसे ही आर्यन की आहट उसके करीब आई, उसे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई जिसने कल मंदिर के बाहर उसे बेचैन कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन एक बूढ़ी औरत के सामने झुका ताकि वह उसे कंबल दे सके। वह औरत देवकी ही थी। जैसे ही आर्यन ने कंबल उसकी ओर बढ़ाया, उसकी नजर देवकी के हाथों में पकड़ी हुई उस चीज पर पड़ी। वह एक पुराना, घिसा हुआ और मिट्टी से सना हुआ चांदी का कड़ा था, जिस पर धुंधला सा अक्षर अ खुदा हुआ था। उस कड़े को देखते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसके हाथ से कंबल छूटकर नीचे गिर गया। वह उस कड़े को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। यह वही कड़ा था जिसे उसकी मां ने अपनी 1 महीने की मेहनत की कमाई से उसके 5वें जन्मदिन पर बनवाया था। आर्यन को याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे वह कड़ा पहनाते हुए कहा था कि यह उसे हमेशा बुरी नजर से बचाएगा। उस पल उसके दिमाग में यादों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उस फटेहाल बुढ़िया के चेहरे को गौर से देखा। गहरी झुर्रियां, सूजी हुई अंधी आंखें और वे सूखे होंठ, सब कुछ उसकी मां जैसा ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जिसे वह मृत घोषित कर चुका था। वहां मौजूद पत्रकार और फोटोग्राफर आर्यन की इस चुप्पी को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद आर्यन उस औरत की हालत देखकर भावुक हो गया है। एक रिपोर्टर ने पास आकर पूछा, सर, क्या आप इस महिला को जानते हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आर्यन के गले में जैसे कांटे चुभने लगे। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठों ने साथ नहीं दिया। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो उसका सारा सम्मान, उसकी शोहरत और उसका साम्राज्य एक पल में राख हो जाएगा। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका। देवकी ने उस अनकही चुप्पी को पहचान लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन के महंगे जूतों को छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां जैसे ही आर्यन के पैर से छुईं, उसे एक बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ। उसने धीरे से पुकारा, आर्यन, क्या तू ही है?
मेरा लाल, उसकी आवाज में वही पुरानी ममता और तड़प थी जिसे आर्यन ने सालों पहले राजस्थान के उस धूल भरे गांव में छोड़ दिया था। उस पुकार ने आर्यन के अहंकार के महल को हिलाकर रख दिया। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बाहर से उसे पत्थर बने रहना था। माया ने स्थिति को संभालते हुए आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा। उसने घृणा भरी नजरों से देवकी को देखा और गार्ड्स को इशारा किया कि इस पागल बुढ़िया को यहां से दूर ले जाएं। गार्ड्स ने देवकी को धक्का दिया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गई और वह चांदी का कड़ा उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में जा गिरा। आर्यन ने उस कड़े को गिरते हुए देखा, लेकिन वह उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। वह चुपचाप अपनी पत्नी के पीछे चल दिया। जैसे ही आर्यन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, उसे चारों तरफ से लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे हर कोई उसके झूठ को जान गया है। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को तेजी से चलने को कहा। गाड़ी की खिड़की से उसने देखा कि देवकी अभी भी जमीन पर पड़ी, अपना कड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उस दृश्य ने उसके सीने में एक गहरा घाव कर दिया। वह अपनी लग्जरी कार की मखमली सीटों पर बैठा हुआ भी कांटों की चुभन महसूस कर रहा था। उसकी पूरी सफलता उसे अब एक बहुत बड़े पाप की तरह लगने लगी थी। पूरे रास्ते आर्यन ने एक शब्द भी नहीं बोला। माया उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे नीच लोगों से सहानुभूति रखना गलत है, लेकिन आर्यन की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने अपनी मां से झूठ बोला था कि वह उसे जल्द ही बुला लेगा। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी मां की आंखों की रोशनी और उसकी मेहनत की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उसने जिसे अपनी सफलता का शिखर माना था, वह असल में उसकी मां की कब्र पर बना हुआ एक महल था। वह अपने आप से नफरत करने लगा था। घर पहुंचकर आर्यन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने शराब की बोतल निकाली और उसे एक ही सांस में पीने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नशा नहीं हुआ। उसे बस वह अक्षर वाला कड़ा याद आ रहा था। उसने अपने फोन पर उस चैरिटी इवेंट की तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में देवकी का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी अंधी आंखों में जो दर्द था, वह आर्यन के दिल को चीर रहा था। उसने महसूस किया कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद सबसे बड़ा कर्जदार है। एक ऐसी मां का कर्जदार जिसका प्यार अनमोल था। उधर स्लम बस्ती में देवकी को कुछ दयालु लोगों ने सहारा दिया। वह कड़ा उसे वापस मिल गया था, लेकिन वह उसे अपने सीने से लगाकर बस रोए जा रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वह आर्यन ही था। उसने भगवान से शिकायत नहीं की कि उसके बेटे ने उसे पहचाना क्यों नहीं। उसने बस यह दुआ मांगी कि उसका बेटा जहां भी रहे, खुश रहे। मां की ममता कितनी महान होती है कि वह तिरस्कार के बदले भी केवल आशीर्वाद ही देती है। वह पूरी रात उस धूल भरी जमीन पर बैठकर अपने बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। अगली सुबह आर्यन के ऑफिस में एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन उसका ध्यान फाइलों पर नहीं था। उसके कानों में बार बार आर्यन की वह कांपती हुई आवाज गूंज रही थी। उसके बिजनेस पार्टनर उसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे, पर उसे सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। उसने अचानक मीटिंग छोड़ दी और बाहर निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह अपनी मां को स्वीकार नहीं करेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। आर्यन ने राम सिंह को बुलाया और उससे अकेले में बात की। उसने पूछा कि क्या राम सिंह ने उस औरत को पहले भी देखा था। राम सिंह ने डरते हुए सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे वह औरत महीनों से मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। राम सिंह की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, साहब, पैसा तो बहुत कमा लिया आपने, पर दुआएं खो दी। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा हो। उसने महसूस किया कि उसका नौकर उससे कहीं ज्यादा अमीर और नेक दिल है। आर्यन ने तय किया कि वह अपनी मां को वापस लाएगा,
लेकिन उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और माया का डर अभी भी उसके रास्ते में आ रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी मां को सीधे घर ले आया तो मीडिया उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने एक योजना बनाई कि वह उसे चुपके से किसी सुरक्षित जगह पर रखेगा जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिल सके। उसने अपनी मां के प्यार को अभी भी एक सौदा समझ रखा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मां को किन प्रा सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि अपने बेटे का कंधा और उसका साथ चाहिए था। शाम को आर्यन अपनी कार लेकर फिर से उसी स्लम बस्ती की ओर गया। इस बार उसके साथ कोई कैमरा नहीं था और न ही कोई पीआर टीम। वह एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनकर गया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसने अंधेरे में अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। उसे वह जगह मिल गई जहां देवकी बैठी थी। वह सो रही थी और उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया। उसका मन हुआ कि वह अपनी मां के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोए, लेकिन उसकी झूठी शान ने फिर से उसे रोक दिया। उसने धीरे से देवकी को जगाया। देवकी ने जैसे ही उसकी छुआन महसूस की, वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां, मैं आया हूं। देवकी के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। उसने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा टटोला और उसे चूमने लगी। मेरा बेटा, मेरा आर्यन, मुझे पता था तू जरूर आएगा, उसने सिसकते हुए कहा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह कितना भी बड़ा बन जाए, अपनी मां की गोद में वह हमेशा वही छोटा बच्चा रहेगा। आर्यन ने अपनी मां को सहारा देकर उठाया और कार की ओर ले जाने लगा। रास्ते में देवकी ने अपना वह चांदी का कड़ा आर्यन के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, बेटा, यह तेरा है, इसे हमेशा अपने पास रखना। आर्यन ने उस कड़े को मुट्ठी में भींच लिया। उसे लगा जैसे उसे अपनी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई है। उसने अपनी मां को कार में बिठाया और वहां से दूर ले गया। उसे लगा कि उसने अपनी मां को बचा लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कार में बैठते ही देवकी ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे कभी न छोड़ने का वादा लिया। आर्यन ने हाँ तो कहा, पर उसके मन में अभी भी माया और समाज का डर समाया हुआ था। वह अपनी मां को एक गुप्त बंगले पर ले गया जो शहर के बाहर था। उसने वहां नौकरों और डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी थी, लेकिन देवकी के लिए वे आलीशान दीवारें किसी जेल से कम नहीं थीं। वह तो बस अपने बेटे के साथ उस पुराने गांव में वापस जाना चाहती थी, जहां गरीबी तो थी पर कोई झूठ नहीं था। आर्यन ने अपनी मां को मुंबई के शोर शराबे से दूर एक अत्यंत शांत और आलीशान बंगले में रखा था। यह घर सफेद संगमरमर से बना था और इसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जो बाहरी दुनिया की नजरों से इसे पूरी तरह छिपाए रखती थीं। अंदर हर सुख सुविधा मौजूद थी, रेशमी पर्दे, मखमली सोफे और 24 घंटे सेवा के लिए तैनात नौकरों की फौज। लेकिन उस आलीशान घर की भारी खामोशी में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। आर्यन ने इसे अपनी मां के लिए एक सुरक्षित महल कहा था, मगर देवकी के लिए यह केवल एक सोने का पिंजरा था। देवकी उस विशाल मखमली बिस्तर पर लेटी हुई अपनी अंधी आंखों से उस अंधकार को देख रही थी, जो बाहर की चकाचौंध से कहीं अधिक गहरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहां क्यों लाया गया है। घर के नौकर उसे मैम साहब कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके तरसते हुए कानों को केवल मां शब्द सुनने की गहरी प्यास थी। उसे कीमती बनारसी साड़ियां पहनाई गईं और उसके सफेद बालों में सुगंधित तेल लगाया गया, पर उसकी आत्मा आज भी उसी फटे कपड़े और राजस्थान की धूल भरी सादगी के लिए तड़प रही थी। हर शाम आर्यन किसी अपराधी की तरह छिपते छिपाते उस बंगले पर आता था। वह अपने साथ दुनिया की सबसे महंगी चीजें लेकर आता, फ्रांसीसी इत्र, सोने के गहने और शहर की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयां।
उसने देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया ताकि वे उसकी मां की आंखों की रोशनी वापस ला सके। उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचा कि पैसा उसकी हर पुरानी गलती को सुधार सकता है और उसकी मां की बरसों की तकलीफ को नोटों की गड्डियों से मिटाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में कदम रखता, मां का चेहरा बुझ जाता। बेटा, तू मुझे अपने असली घर और परिवार के पास कब ले जाएगा? देवकी ने आर्यन का हाथ पकड़कर बहुत ही कातर आवाज में पूछा। उसकी आवाज में वही मासूमियत थी जो एक छोटे अबोध बच्चे की होती है। आर्यन का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया। वह अपनी मां को यह कड़वा सच कैसे बताता कि उसकी आधुनिक पत्नी माया और उसके ऊंचे समाज के बीच एक भिखारिन मां की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी मां का हाथ धीरे से झटक दिया और कहा कि यह सब कुछ तो है, आप यहीं आराम कीजिए। देवकी की आंखों से गर्म आंसू गिरकर उस महंगे रेशमी गाउन पर पड़े जो आर्यन ने उसे तोहफे में दिया था। उसने रुआंसे स्वर में कहा, मुझे यह दौलत और यह महल नहीं चाहिए आर्यन। मुझे तो बस तेरा वह पुराना और छोटा सा आंगन चाहिए जहां मैं तुझे देख न सकूं तो कम से कम अपने पास महसूस तो कर सकूं। यहां के नौकर मुझे एक अजनबी की तरह देखते हैं। क्या मैं अब तेरी मां कहलाने के लायक भी नहीं रही? आर्यन के पास इस तीखे सवाल का कोई जवाब नहीं था। आर्यन की पत्नी माया को अब अपने पति की रहस्यमयी अनुपस्थिति खटकने लगी थी। वह गौर कर रही थी कि आर्यन घंटों तक कहीं गायब रहता है और उसके व्यवहार में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी भर गई है। माया को लगा कि शायद आर्यन का किसी अन्य महिला के साथ संबंध चल रहा है। उसने आर्यन के फोन के रिकॉर्ड्स और उसकी गाड़ियों की जीपीएस लोकेशन पर गुप्त रूप से नजर रखना शुरू कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति एक ऐसी औरत को छिपा रहा है। आर्यन अब अपनी दोहरी और झूठी जिंदगी के भारी बोझ तले बुरी तरह दब रहा था। दिन भर वह अपने ऑफिस में करोड़ों के बड़े फैसले लेता और रात को एक चोर की तरह अपनी ही मां से मिलने जाता। उसे लगने लगा था कि उसका अपार पैसा उसे सुख देने के बजाय उसे भीतर से खोखला कर रहा है। जब वह अपनी मां को उस आलीशान अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर अपनी लग्जरी कार में वापस जाता तो उसका ज़मीर उसे बुरी तरह धिक्कारता था। उसे अपना बचपन और मां के त्याग याद आते थे। दिन बीतते गए और एकाकीपन के कारण देवकी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि वह अपने सफल बेटे के लिए अब एक फालतू बोझ बन गई है। वह अक्सर कमरे की ठंडी दीवारों से बातें करती और अपने पुराने गांव के लोकगीतों को धीमी आवाज में गुनगुनाती रहती। नौकरों को लगने लगा था कि बुढ़िया पूरी तरह पागल हो गई है, लेकिन वे आर्यन के डर से कुछ नहीं कहते थे। देवकी को महसूस हो गया था कि उसके बेटे ने उसे अपनाया तो है, पर दिल से स्वीकार नहीं किया। एक रात आर्यन ने अपनी मां के लिए विशेष शाही भोजन का प्रबंध किया और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन देवकी ने एक निवाला भी नहीं चखा। उसने कठोर स्वर में कहा, बेटा, जब तक तू मुझे सबके सामने अपनी मां नहीं स्वीकारेगा, यह कीमती अन्न मेरे लिए जहर के समान है। तू मुझे फिर से उसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा। कम से कम वहां मुझे अपनी पहचान छिपाने का कोई डर तो नहीं था। आर्यन गुस्से में वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अगली शाम जब आर्यन गुप्त बंगले की ओर जा रहा था, माया ने अपनी निजी कार से उसका पीछा किया। वह देखना चाहती थी कि आर्यन आखिर किस गुप्त ठिकाने पर जाकर छिपता है। जब आर्यन बंगले के बड़े गेट के अंदर गया, माया ने अपनी कार थोड़ी दूर पर ही रोक दी और चुपके से दीवार फांदकर बगीचे के रास्ते अंदर पहुंच गई। उसने लिविंग रूम की खिड़की से जो दृश्य देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसका शक्तिशाली पति एक अंधी और फटेहाल बुढ़िया के चरणों में बैठा रो रहा था। आर्यन उस समय अपनी मां से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था, पर वह यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी माया बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है। उसने अपनी मां को गले लगाया और सिसकते हुए कहा, मां, मैं बहुत कमजोर और कायर हूं। मैं इस समाज और अपनी छवि के डर से
आपको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। देवकी ने उसके सिर पर ममता से हाथ फेरा और कहा, दौलत आदमी को सिर्फ रुतबा देती है आर्यन, पर सच्ची हिम्मत तो केवल सत्य से ही आती है। किस्मत का क्रूर पहिया अब बहुत तेजी से घूमने लगा था और आर्यन का पतन निश्चित था। उसने जिसे समाज की नजरों से छिपाने की हर संभव कोशिश की थी, वह अब जाहिर होने ही वाला था। उसने सोचा था कि वह अपनी मां को भौतिक खुशियां दे रहा है, पर असल में वह उसकी आत्मा को तड़पा रहा था। कुदरत का यह अटल नियम है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। आर्यन ने अपनी मां की ममता का सौदा अपनी झूठी प्रतिष्ठा के साथ किया था। अब भुगतान का समय था। देवकी ने उस रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने लिए मौत नहीं, बल्कि अपने बेटे की शुद्धि मांगी। उसने प्रार्थना की कि उसका बेटा उस अहंकार के जहरीले दलदल से बाहर निकल आए जिसने उसकी आत्मा को अंधा बना दिया है। वह जानती थी कि आर्यन की बर्बादी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी जड़ों और अपने संस्कारों का अपमान किया है। उसने अपने कांपते हाथों से उस पुराने चांदी के कड़े को महसूस किया, जो उसके पास ममता की अंतिम और सबसे पवित्र निशानी के रूप में बचा था। चैप्टर के अंत में आर्यन अपने मुख्य बंगले पर लौट आया, लेकिन उसे शांति का एक पल भी नहीं मिला। उसने विशाल शीशे में खुद को देखा और उसे अपनी ही छवि से गहरी नफरत होने लगी। वह साफ देख सकता था कि उसकी महंगी चीजें और उसका समाज में रुतबा उसे उस मां के सच्चे प्यार से कोसों दूर कर चुके थे, जिसने उसे इंसान बनाया था। अहंकार की वह अदृश्य दीवार अब इतनी ऊंची हो गई थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तूफान दस्तक दे रहा था। रात भर आर्यन सो नहीं सका। उसे रह रहकर मंदिर की वे सीढ़ियां और मां की सिसकियां याद आती रहीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बिजली कड़क रही थी। उसे लगा जैसे कुदरत उसे चेतावनी दे रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह की रोशनी उसके साम्राज्य के विनाश की खबर लेकर आएगी। उसने जो झूठ बुना था, उसकी एक एक परत अब फटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और वह असहाय था। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, आर्यन के पास उसके सेक्रेटरी का एक इमरजेंसी कॉल आया। उसने बताया कि स्टॉक मार्केट में उसकी कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं और एक अज्ञात सूत्र ने उसके अतीत के बारे में मीडिया को कुछ सनसनीखेज सबूत दे दिए हैं। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। माया भी कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार की ज्वाला थी। उसने आर्यन की ओर देखते हुए केवल एक शब्द कहा, धोखेबाज। आर्यन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसकी सालों की मेहनत, उसका नाम और उसका पैसा, सब कुछ एक पल में धुएं की तरह उड़ने वाला था। उसने अपनी मां को बचाने के लिए जो दीवार बनाई थी, वह अब उसके ऊपर ही गिरने वाली थी। उसने महसूस किया कि कर्म का हिसाब कितना सटीक और भयानक होता है। उसने जिस मां को समाज के डर से छिपाया था, अब वही समाज उसे उसकी मां के नाम पर ही सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और उस गुप्त बंगले की ओर भागा जहां उसकी मां थी। उसे डर था कि मीडिया या पुलिस वहां न पहुंच जाए। रास्ते में उसे अपनी मां की हर बात याद आ रही थी, जो उसने मंदिर के बाहर और इस बंगले में कही थी। उसने अब तक केवल डॉलर और यूरो में हिसाब किया था, लेकिन मां के आंसुओं की कीमत का उसे अब एहसास हो रहा था। उसकी आंखों से अब जो आंसू निकल रहे थे, वे पश्चाताप के थे। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? जब वह बंगले पर पहुंचा, तो वहां की खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। उसने जोर से मां पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। वह भागते हुए मां के कमरे की ओर गया। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा देखकर उसके प्राण सूख गए। देवकी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके हाथ में वही चांदी का कड़ा था। आर्यन ने उसे हिलाया, पर वह बेजान थी। उसकी मां ने
उसे वह सब कुछ दे दिया था जो वह दे सकती थी। आर्यन अपनी मां के मृत शरीर को गोद में लेकर दहाड़े मार मारकर रोने लगा। उसे अब न तो अपनी कंपनी की परवाह थी और न ही मीडिया की। उसने अपनी मां के पैरों को चूमकर हजारों बार माफी मांगी, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उसने उसे महलों में रखा, पर वह उसे प्यार की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं दे सका। उसकी करोड़ों की दौलत अब एक राख के ढेर के समान थी। अहंकार की दीवार गिर चुकी थी। दूसरा को बाद की तब पांत की दूस लेख खी। लेकिन उसके नीचे आर्यन का सब कुछ दब चुका था। आर्यन ने घबराहट में अपनी मां के बेजान शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और पागलों की तरह डॉक्टरों को पुकारने लगा। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। चंद मिनटों में मेडिकल टीम वहां पहुंची और उन्होंने देवकी को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक मानसिक तनाव और कमजोरी के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। आर्यन अस्पताल के गलियारे में अकेला खड़ा था, जहां उसकी करोड़ों की दौलत उसे कोई दिलासा नहीं दे पा रही थी। जैसे ही रात गहराने लगी, आर्यन के फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई, जिसने उसके व्यावसायिक साम्राज्य के ढहने की पुष्टि कर दी। उसकी कंपनी के खातों को सरकार ने धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों में फ्रीज कर दिया था। मीडिया में उसके असली अतीत की खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं, जिससे उसके ब्रांड की प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। जो लोग कल तक उसके चरणों में बैठते थे, आज वे ही उसे एक अपराधी की तरह देख रहे थे। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने जिस ऊंचाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, वह महज एक भ्रम था। तभी माया अस्पताल पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का एक भी निशान नहीं था, बल्कि वहां केवल नफरत और तिरस्कार था। उसने अपने वकीलों के साथ आकर आर्यन के सामने तलाक के कागजात रख दिए और साफ कह दिया कि वह एक भिखारी के बेटे के साथ अपनी जिंदगी और इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। माया ने आर्यन को याद दिलाया कि उसने केवल उसकी दौलत से प्यार किया था, उसके असली व्यक्तित्व से नहीं। आर्यन चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अब एहसास हुआ कि उसने एक असली मां के प्यार को एक कागजी रिश्ते के लिए कुर्बान कर दिया था। आर्यन के पास अब न तो घर बचा था और न ही कोई संपत्ति। बैंक ने उसके सभी आलीशान बंगलों को अपने कब्जे में ले लिया था। वह अस्पताल के एक साधारण वेटिंग रूम में बैठा हुआ अपनी फटी हुई तकदीर के बारे में सोच रहा था। उसे वे दिन याद आए जब वह सोने की चम्मच से खाना खाता था, लेकिन आज उसके पास अपनी मां की दवा के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसके अहंकार के अंतिम अवशेषों को धो रहे थे। उसे अब समझ आया कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में और बहुत बेरहमी से चुकाना पड़ता है। तड़के सुबह डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया और बताया कि उसकी मां को होश आ गया है, लेकिन वे बहुत कमजोर है। आर्यन धीरे धीरे कमरे के भीतर गया और अपनी मां के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। देवकी ने अपनी अंधी आंखों से हवा को टटोला और जैसे ही उसे आर्यन की छुअन मिली, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने आर्यन के हाथ को अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया और उसे चूमने लगी। वह नहीं जानती थी कि उसका बेटा अब सड़क पर आ चुका है। उसके लिए वह अब भी उसका छोटा बच्चा था। आर्यन ने सिसकते हुए अपनी मां को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अपनी सारी दौलत और प्रतिष्ठा खो दी है। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब उसे कोई सुख सुविधा नहीं दे पाएगा और वे फिर से उसी गरीबी में पहुंच गए हैं। देवकी ने उसका माथा चूमा और बहुत शांत आवाज में कहा कि असली दौलत तो रिश्तों की गर्माहट में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। उसने कहा कि जब तक वे साथ हैं, वे फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मां के इन शब्दों ने आर्यन के टूटे हुए हौसले को एक नई और अपार शक्ति प्रदान की। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अपनी मां को अस्पताल से छुट्टी दिलवाई और उन्हें एक छोटी सी किराए की खोली में ले गया। यह जगह उसके आलीशान बंगले के बाथरूम से भी छोटी थी, लेकिन वहां एक अजीब सा सुकून और शांति थी। उसने अपने महंगे कपड़ों को त्याग दिया
और एक साधारण मजदूर की तरह काम ढूंढना शुरू किया, ताकि वह अपनी मां के लिए 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम कर सके। उसने महसूस किया कि असली आजादी झूठ के उस भारी बोझ को उतारने में थी जो वह इतने सालों से ढो रहा था। शहर की भीड़भाड़ और चमक धमक से दूर आर्यन अब रोजाना मेहनत करता और शाम को अपनी मां के लिए ताजी सब्जियां और फल लेकर आता। देवकी उसे अपने पास बैठाकर पुरानी कहानियां सुनाती और उसे धर्म और कर्म का सच्चा पाठ पढ़ाती थी। आर्यन को अब सोने के लिए मखमली गद्दे की जरूरत नहीं थी। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर चैन की नींद सोने लगा था। उसे समझ आया कि अरबों डॉलर की संपत्ति भी वह मानसिक शांति नहीं खरीद सकती थी जो उसे अपनी मां की सेवा करने से मिल रही थी। हालांकि गरीबी का साया उन पर फिर से मंडरा रहा था, लेकिन इस बार आर्यन के मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर के बाहर उन गरीबों की सेवा करना शुरू किया जिन्हें वह कभी नफरत से देखता था। वह अब समझ चुका था कि हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है और किसी की लाचारी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी और वह अपने अहंकार के विनाश के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। देवकी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी क्योंकि उसकी उम्र और पिछले दुखों ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन नियति का अपना ही एक न्याय होता है। उसने महसूस किया कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह उस ममता का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा जो उसकी मां ने उस पर न्योछावर की थी। वह हर पल अपनी मां की आंखों में झांकता और उस निस्वार्थ प्रेम को ढूंढता जिसने उसे आज फिर से खड़ा किया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, देवकी ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उसे मंदिर ले चले। आर्यन उसे अपनी गोद में उठाकर उसी सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके बेटे को हमेशा सही रास्ते पर रखें और उसे कभी भटकने न दें। आर्यन ने अपनी मां के चरणों में सिर झुकाया और चुपचाप रोने लगा। उसे लग रहा था कि वह अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है और उसके दिल में एक गहरा और भयानक सन्नाटा पसर रहा था। मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए आर्यन ने देखा कि कैसे लोग अब भी उसी तरह भाग रहे थे जैसे वह कभी भागा करता था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी एक डरावने सपने की तरह लग रही थी जिसमें केवल शोर और खालीपन था। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देना चाहता हो। देवकी की सांसें अब धीमी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक नूर था जो केवल उन लोगों के पास होता है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हो। वह पल आर्यन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राम सिंह, जो अब भी आर्यन के प्रति वफादार था, दे कभी कभी उनसे मिलने आता और उनकी मदद करने की कोशिश करता। उसने आर्यन को बताया कि माया ने दूसरी शादी कर ली है और वह विदेश चली गई है। आर्यन ने केवल एक फीकी मुस्कान दी क्योंकि अब उसे इन सांसारिक सुखों और रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी मां की छोटी सी खोली और उनकी सेवा तक ही सीमित हो गई थी। उसने महसूस किया कि इंसान को खोकर ही अपनी असलियत का पता चलता है और वह अब पूरी तरह जाग चुका था। पड़ोस के लोग आर्यन की मेहनत और अपनी मां के प्रति उसके समर्पण को देखकर चकित थे। वे नहीं जानते थे कि यह वही व्यक्ति है जिसकी तस्वीरें कभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपती थीं। आर्यन को इस गुमनामी में एक अलग ही खुशी मिल रही थी। जहां उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था, वह बस एक बेटा बनकर रहना चाहता था जो अपनी मां के हर दुख को अपने भीतर समा लेना चाहता था। उसकी ममता की वह लौ अब और भी तेज जलने लगी थी, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही थी। रात के समय जब ठंडी हवा चलती, आर्यन अपनी मां को अपनी चादर से ढक देता और खुद फर्श पर सो जाता। उसे वह राजस्थान का पुराना घर याद आता
जहां उसकी मां ने उसके लिए ऐसे ही बलिदान दिए थे। वह अब अपनी मां के हर आंसू का हिसाब अपनी मेहनत से चुकाना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि यह असंभव है। उसे इस बात का सुकून था कि उसकी मां कम से कम अब उसके पास है और उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। सत्य ने उसे जो शांति दी थी वह अतुलनीय थी। एक दिन आर्यन को अपनी पुरानी अलमारी के एक कोने में वह चांदी का कड़ा मिला जो कीचड़ में गिर गया था। उसने उसे साफ किया और अपनी मां की कलाई पर बांध दिया। देवकी ने उसे छूकर महसूस किया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, बेटा, तूने मुझे आज मेरी सबसे बड़ी दौलत वापस दे दी है। आर्यन को लगा जैसे उसने करोड़ों की नई डील साइन कर ली हो। उस छोटे से लोहे के टुकड़े में जो ताकत थी वह उसे दुनिया के किसी भी सोने के जेवर में कभी नहीं मिली थी। लेकिन गरीबी की मार बहुत बेरहम होती है। धीरे धीरे उनकी बचत खत्म होने लगी और दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा। आर्यन ने दिन में दो शिफ्ट में काम करना शुरू किया। वह कभी बोरे ढोता तो कभी सड़कों की सफाई करता। उसका शरीर थककर चूर हो जाता था। लेकिन जब वह घर पहुंचता और अपनी मां की आवाज सुनता तो उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। उसने सीखा कि शरीर की थकान मिटाना आसान है, लेकिन आत्मा की थकान केवल निस्वार्थ प्रेम से ही मिट सकती है। वह अब एक असली योद्धा बन गया था। देवकी की आंखों की रोशनी तो नहीं लौटी, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि इतनी तेज हो गई थी कि वह आर्यन के मन की हर हलचल को भांप लेती थी। एक रात उसने आर्यन से पूछा कि क्या उसे अपनी पुरानी लग्जरी जिंदगी की याद आती है। आर्यन ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि वह पुरानी जिंदगी एक नर्क थी और ये गरीबी एक वरदान है, क्योंकि यहां वह अपनी मां का बेटा है, किसी कंपनी का सीईओ नहीं। देवकी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उसकी तपस्या सफल हुई, क्योंकि उसने अपने बेटे को सही मायनों में जीत लिया था। शहर में दिवाली का त्योहार था और चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन आर्यन की खोली में केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। उसने अपनी मां के लिए एक नई सूती साड़ी खरीदी थी, जिसे पाकर देवकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिए की हल्की रोशनी में आर्यन को अपनी मां का चेहरा किसी देवी की तरह लग रहा था। उसने महसूस किया कि असली उत्सव तो हृदय की शुद्धता में होता है, दिखावे के शोर में नहीं। वह रात उनके जीवन की सबसे शांतिपूर्ण और यादगार रातों में से एक बन गई थी। अचानक रात के दूसरे पहर में देवकी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। आर्यन घबरा गया और उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन उस त्योहार की रात में कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उसने अपनी मां को अपनी पीठ पर लाद लिया और अस्पताल की ओर दौड़ने लगा। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और सड़क के पत्थर उसे चुभ रहे थे, लेकिन उसे केवल अपनी मां की जान बचानी थी। वह चिल्ला रहा था और भगवान से एक और मौका मांग रहा था, पर काल का चक्र अब अंतिम क्षण की ओर था। मुंबई की सड़कों पर दिवाली की रंगीन आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन आर्यन के दिल में मातम पसरा हुआ था। उसने अपनी बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर लाद रखा था और वह नंगे पैर अस्पताल की ओर दौड़ रहा था। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसे उस शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसे बस अपनी मां की उखड़ती हुई सांसों की चिंता थी, जो उसके कानों के पास बहुत धीमी होती जा रही थी। वह चिल्ला रहा था कि कोई उसे बचा ले, लेकिन हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। देवकी ने अपनी कांपती हुई हथेली आर्यन के गाल पर रखी और बहुत ही धीमी आवाज में उसे रुकने को कहा। उसने कहा, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे जमीन पर उतार दे। आर्यन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह अपनी मां को खोने के डर से कांप रहा था। उसने मां को एक पेड़ के नीचे लिटाया और उसके सिर को अपनी गोदी में रख लिया। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी मां की जान के बदले उसकी अपनी जान ले ले। आर्यन, तूने मुझे पिछले कुछ दिनों में जो सुख दिया है वह स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, देवकी ने सिसकते हुए कहा। उसकी अंधी आंखों से एक अंतिम आंसू निकला
और उसने अपना वह पुराना चांदी का कड़ा आर्यन के हाथ में थमा दिया। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। आर्यन का संसार उजाड़ हो चुका था और वह चीख चीख कर अपनी मां को पुकारने लगा। चारों तरफ पटाखों का शोर था, लेकिन आर्यन के लिए अब पूरी दुनिया में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। अस्पताल के सफेद गलियारों में आर्यन अकेला बैठा था, जहां अब उसकी मां का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। डॉक्टर ने आकर केवल सिर झुका दिया, जिसका मतलब आर्यन अच्छी तरह समझ गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपनी मां को मंदिर के बाहर कीचड़ में छोड़ दिया था। आज वह अपनी सारी दौलत देने को तैयार था, ताकि वह अपनी मां से एक बार फिर बात कर सके। लेकिन मौत एक ऐसा सच है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर आदमी अपनी तिजोरी से नहीं बदल सकता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उसने श्मशान की अग्नि में अपनी मां के शरीर को विलीन होते देखा और उसे एहसास हुआ कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। उसने अपने अरबों डॉलर के साम्राज्य को धूल बनते देखा था, लेकिन मां के जाने का गम उससे कहीं अधिक भारी था। उसकी मां की राख अब पवित्र गंगा की लहरों में मिल चुकी थी, लेकिन उसकी यादें आर्यन के दिल में हमेशा के लिए दफन हो गई थीं और वह टूट गया। आर्यन ने अपनी मां की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। उसने अपनी बची हुई थोड़ी बहुत संपत्ति और अपनी मेहनत की कमाई को एक ट्रस्ट में दान कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी उन लोगों की सेवा में बिताएगा जिन्हें उसने कभी ठुकराया था। उसने उसी मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां उसकी मां कभी भीख मांगती थी। वह अब एक साधारण कुर्ता और धोती पहनता था और उसका अहंकार पूरी तरह से मिट चुका था। वर्षों बीत गए और आर्यन अब काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अनोखी चमक और शांति थी। उसने अपना पूरा जीवन उन अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए समर्पित कर दिया था, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करता और वहां आने वाले भक्तों को पानी पिलाता था। लोग उसे सेवा बाबा के नाम से बुलाने लगे थे और कोई नहीं जानता था कि यह वही पूर्व अरबपति आर्यन कपूर है। उसने अपनी असली पहचान सेवा में ढूंढ ली थी। आर्यन ने एक विशेष अस्पताल बनवाया, जहां आंखों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया जाता था। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी मां ने उसकी शिक्षा के लिए अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान कर दी थी। वह खुद हर मरीज के पास जाकर बैठता और उन्हें अपनी मां की बहादुरी की कहानियां सुनाता था। उसे ऐसा लगता था कि हर सफल ऑपरेशन में उसकी मां की मुस्कान छिपी हुई है। वह अब पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि वह उन अनमोल दुआओं को इकट्ठा कर रहा था जो उसने सालों पहले खो दी थीं। एक दिन एक छोटा बच्चा अस्पताल आया, जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसके माता पिता बहुत गरीब थे। आर्यन ने खुद आगे बढ़कर उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया और दिन रात उसकी सेवा की। जब उस बच्चे की आंखों की पट्टी खुली और उसने पहली बार दुनिया को देखा, तो उसने आर्यन को पिता कहकर पुकारा। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसे लगा जैसे उसकी मां उसे ऊपर से आशीर्वाद दे रही हो। वह पल उसके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बन गया था। आर्यन अक्सर शाम के समय समुद्र के किनारे जाकर बैठता और उन लहरों को देखता जो कभी लौटकर नहीं आती थीं। वह अपनी मां के उस पुराने चांदी के कड़े को अपनी हथेली में रगड़ता और महसूस करता कि मां का प्यार आज भी उसके साथ है। उसे अब इस बात का कोई मलाल कि वह 2 को असार 2 साथ है नहीं था कि वह एक अमीर आदमी नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि अरबों डॉलर की कीमत मां के एक आंसू के बराबर भी नहीं है। उसका जीवन अब एक जलते हुए दिए की तरह था जो जल रहा था। मुंबई की चकाचौंध से दूर वह आश्रम अब एक पवित्र तीर्थ स्थल की तरह बन गया था, जहां मानवता की पूजा होती थी। आर्यन वहां हर सुबह उठकर प्रार्थना करता और फिर अपनी मां की तस्वीर के सामने कुछ पल मौन रहता था। उसने अपने कमरे में कोई भी महंगी चीज नहीं,
रखी थी, सिवाय मां की उस फटी हुई तस्वीर के जो राजस्थान के उस गांव से शुरू हुई थी। वह तस्वीर उसे बार बार याद दिलाती थी कि सफलता की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहना। समाज के कई बड़े लोग अब भी आर्यन से मिलने आते थे और उससे पूछते थे कि वह इस सादगी में खुश कैसे है। आर्यन हंसकर जवाब देता कि जब उसके पास करोड़ों रुपए थे तब वह सबसे गरीब था, क्योंकि उसके पास प्यार और सुकून नहीं था। आज जब उसके पास कुछ नहीं है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस करता है, क्योंकि उसके पास अनगिनत लोगों का आशीर्वाद है। उसने यह कड़वा सच बहुत देर से सीखा था, लेकिन उसने उसे अपने नए जीवन का आधार बना लिया था। एक बार माया, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और उसके पास रहने को घर नहीं था, आश्रम में शरण मांगने आई। आर्यन ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोई नफरत या बदला लेने की भावना नहीं थी। उसने माया का स्वागत किया और उसे आश्रम में रहने के लिए जगह दी। माया को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ और वह आर्यन के चरणों में गिरकर रोने लगी। आर्यन ने उसे सहारा दिया और कहा कि यहां हम सब सेवा के लिए आए हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है और आर्यन ने इसे अपने जीवन के हर पल में महसूस किया था। उसने देखा कि कैसे उसके अहंकार ने उसे बर्बाद किया और कैसे उसकी मां की ममता ने उसे फिर से जीवित कर दिया। उसने अपने आश्रम की दीवारों पर लिखवाया था कि मां का डेहन कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसे केवल प्यार और सेवा से महसूस किया जा सकता है। उसकी यह विचारधारा अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, जो केवल पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आर्यन को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसका शरीर अब बहुत थक चुका था। उसने महसूस किया कि उसका बुलावा अब आने वाला है और वह अपनी मां से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें संदेश दिया कि कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना। उसने कहा कि मां धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप है और उसे खोने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। जिस दिन आर्यन ने अपनी अंतिम सांस ली, उस दिन पूरा शहर रो रहा था। लाखों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और हर किसी की आंखों में उस मसीहा के लिए सम्मान था। उसने अपनी मां की समाधि के पास ही अपनी जगह चुनी थी। जब उसे मिट्टी में सुलाया गया तो लोगों ने देखा कि उसके हाथ में वही चांदी का कड़ा आज भी चमक रहा था। उसने अपनी मां का कर्ज अपने प्राण देकर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक मिसाल बनाकर चुकाने की कोशिश की थी। आर्यन कपूर की कहानी आज भी मुंबई की गलियों में सुनाई जाती है, ताकि कोई और बेटा अपनी मां को न भूले। उसके द्वारा स्थापित अस्पताल और स्कूल आज भी हजारों लोगों के जीवन में रोशनी भर रहे हैं। लोग कहते हैं कि दिवाली की रात को उस मंदिर के बाहर आज भी एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है। यह शायद उस मां और बेटे की आत्माओं का मिलन है, जो अब इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। मां का प्यार वाकई बहुत महान है। इस कहानी का सार यही है कि पैसा केवल सुख के साधन जुटा सकता है, पर वह सच्चा सुख नहीं दे सकता। मां की ममता वह कवच है जो हमें हर संकट से बचाती है, चाहे हम उसे कितना भी नकारें। आर्यन ने अपनी कीमत चुकाई, लेकिन उसने अपनी आत्मा को पा लिया। उसके जीवन का सफर राजस्थान की धूल से शुरू होकर मुंबई के महलों तक गया और फिर सेवा की उस कुटिया में खत्म हुआ। मां का ऋण अरबों डॉलर देकर भी कभी चुकाया नहीं जा सकता है। जब हम अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो हम सबसे अनमोल चीजों को खो देते हैं। आर्यन कपूर को यह एहसास करने में पूरी जिंदगी लग गई कि उसकी मां ही उसका असली धन थी। आज उसके नाम के पत्थर लगे हुए हैं, पर असली पत्थर वह दिल था जिसे उसने पिघलाया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्मा का चक्र कभी रुकता नहीं है। जो हम आज बोते हैं वही फल हमें कल चखना पड़ता है, चाहे वह फल मीठा हो या बहुत कड़वा हो। अंत में
यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो भौतिकता की दौड़ में रिश्तों को भूल गया है। मां की आंखों में छिपा वह त्याग और उसके होठों पर रहने वाली वह दुआ ही जीवन की असली पूंजी है। आर्यन कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटने का रास्ता दिखाती रहेगी। मां का बाण अनंत है, अपार है, और इसे चुकाने की कोशिश करना भी उसकी महानता के सामने एक प्रयास है। आर्यन की समाधि पर एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, एक बेटा जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया और सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। यह पंक्तियां उसके पूरे जीवन का निचोड़ है। वहां हर साल हजारों लोग आते हैं और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ लेते हैं। उस जगह की मिट्टी में आज भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह उस मां के बलिदान की विजय है जिसने हारकर भी अपने बेटे को जीत लिया। उस छोटे से गांव राजस्थान में भी अब एक बड़ा स्मारक बन गया है जहां देवकी ने संघर्ष किया था। वहां के बच्चे आर्यन की कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आर्यन का नाम अब केवल व्यापारिक सौदों के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा के लिए अमर हो गया है। उसने साबित कर दिया कि पश्चाताप की अग्नि में तपकर कोई भी इंसान कुंदन बन सकता है। मां की वह मूक प्रार्थना आज भी गांव की हवाओं में गूंजती है। समय बीतता जाएगा, शहर बदल जाएंगे और इमारतें गिर जाएंगी, लेकिन एक मां का प्यार और एक बेटे का प्रायश्चित हमेशा जीवित रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें अपने माता पिता के चरणों में झुकना कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी सेवा ही असली मोक्ष है और उनके आशीर्वाद के बिना दुनिया का सारा वैभव व्यर्थ है। आर्यन और देवकी की यह दास्तान सदियों तक प्रेम और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी और मार्ग दिखाएगी।